केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 तक। हमारा टॉपिक 3 था रॉल्स लॉ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डिविएशन। तो कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन पॉजिटिव डिविएशन क्यों शो करते हैं और व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म बाय दिस मिक्सचर, और किस तरह का एजियोट्रॉप फॉर्म होता है। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई 2018 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन द इंटरेक्शंस बिटवीन कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन आर वीकर देन द इंटरेक्शंस बिटवीन कार्बन डाइसल्फाइड मॉलिक्यूल्स एंड एसीटोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो यहाँ पर इंटरेक्शन, फाइनल इंटरेक्शन बनते हैं कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के बीच, वो वीकर होते हैं। ठीक है, किससे वीकर होते हैं? तो शुरू में जब दोनों अकेले थे तो उनमें भी कुछ इंटरेक्शंस हुआ होगा, कार्बन डाइसल्फाइड के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शंस होगा और एसीटोन्स के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, पर जब दोनों मिल जाते हैं तब दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू या देन द इंटरेक्शंस बिटवीन कार्बन डाइसल्फाइड मॉलिक्यूल्स एंड एसीटोन मॉलिक्यूल्स। तो जो बाद में इंटरेक्शन होता है वो वीकर होता है जो शुरू में इंटरेक्शन था उसके कंपेयर में। तो ये आसानी से बॉन्ड तोड़कर वेपर फेज में जा सकते हैं, जिसके कारण पॉजिटिव डिविएशन होता है। और पॉजिटिव डिविएशन में हमें पता है जो फाइनल आपका इंटरेक्शन बनता है वो वीकर होता है एज कम्पेयर टू इनिशियल दोनों के इंटरेक्शन। ठीक है, तो जब पॉजिटिव डिविएशन बनेगा तो क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव डिविएशन के साथ मिनिमम बॉइलिंग होता है, निगेटिव डिविएशन के साथ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 में था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन जनरली 1 मार्क के ही होते हैं। इनमें 4 ऑप्शन होते हैं, पर यहाँ पर चौथा ऑप्शन में है ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। कई बार चौथे ऑप्शन में होता है बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4। क्या बोला गया? नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और उसका रीजन दिया हुआ है एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, तो एक बार आप इसको कोशिश करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये एग्जांपल हमें ध्यान रखना है, ये निगेटिव डिविएशन का एग्जांपल है फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो नाइट्रिक एसिड एंड वाटर क्या होता है? निगेटिव डिविएशन शो करते हैं और निगेटिव डिविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। तो ये सही है। रीजन आर क्या दे रहा है कि एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, मतलब डेफिनेशन है एजियोट्रॉप्स की। तो आर भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा क्योंकि दोनों सही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम देख सकते हैं, रीजन में तो सिर्फ डेफिनेशन बताया है। ठीक है, ये नहीं बताया है कि नाइट्रिक एसिड और वाटर क्यों मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं। तो ये दोनों डिसकनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ सिर्फ डेफिनेशन बता दिया जो करेक्ट है, यहाँ पर एक फैक्ट बताया है जो करेक्ट है, पर उस फैक्ट का रीजन नहीं बताया गया। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर रीजन में होता कि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर शोज निगेटिव डिविएशन, तो फिर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है ए का, क्योंकि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसलिए बनाते हैं क्योंकि निगेटिव डिविएशन शो करते हैं, और निगेटिव डिविएशन जो सॉल्यूशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन दे दी गई है रीजन में, तो इसीलिए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एजियोट्रॉप्स के, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, टॉपिक 3, मतलब लास्ट सब टॉपिक है टॉपिक 3 रॉल्स लॉ का। उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ओर आगे बढ़ेंगे।